16 राइट। और वो कब होता है जब वो फूलों वाला सारा श्रृंगार करते हैं? इसी में होता है ना, सावन के मंथ में 16 से ना। रेडी रहो फिर, रेडी रहो। सो वी आर डूइंग बटरफ्लाई राइट। कितने हो गए होंगे आप लोगों के? 100 और कर ले। कल के कोई क्रैम्प्स? नॉट मच। थकावट? 60 मोर। करो करो मैम। 200 हो गए हैं, फिर रहने दो। लास्ट 50 अपनी अपनी ब्रिक पकड़िए, उसके ऊपर पैर रखिए बटरफ्लाई का, एंड नाउ पैर मैक्सिमम अंदर ब्रिक के ऊपर, एंड नाउ फ्लैटर। इनायत आपको वुडन ब्रिक चाहिए, ये पकड़ लो। लास्ट 40। आज हम जो योगा करने जा रहे हैं दैट इज योगा विद द ब्रिक और ब्लॉक, इट्स प्रॉप्स योगा। जांघों पे आएगा, स्ट्रेच करते जाइए। लास्ट 30। बैक स्ट्रेट, चेस्ट आउट। लास्ट 20। लास्ट 10। 7 6 5 4 3 2 एंड 1। रिलैक्स। धीरे से अपने पैरों को ब्रिक से उतार दें और सुखासन में आ जाएं, चौकड़ी में। अब जिनको शोल्डर पेन है या सर्वाइकल है वो फॉर्म ब्रिक पकड़ेंगे, बाकी लोग वुडन पकड़ेंगे, ठीक है? दोनों ब्रिक्स को जोड़ा, चले ऊपर ले गए, ऊपर देखा, खोलते हुए साइड पे, पीछे पीछे जितना रख पाओ, ठीक है? जितना पीछे रख पाओ चेस्ट आउट। फिर साइड से ऊपर और ऊपर देखें, फिर साइड पे मैक्सिमम पीछे पीछे रख देना। इसके कॉर्नर्स जो है, एजेस हैं, वो सीट पे जमीन पे लग जाएं, लेकिन मैक्सिमम पीछे, ताकि शोल्डर ब्लेड्स इन जाएं। फिर वापस ऊपर और ऊपर देखें, धीरे धीरे साइड पे, पीछे और जमीन पे रख दें। किसी को शोल्डर पेन है तो फॉर्म वाली ब्रिक पकड़े, फिर साइड से ऊपर और फिर से नीचे, मैक्सिमम पीछे। आखिरी बार साइडों से ऊपर और ऊपर देखें, ऊपर से साइडों से नीचे और पीछे ले आए आगे। रिलैक्स। शोल्डर्स पे वेट आया, इट्स एन शोल्डर ओपनर्स, ठीक है? और आई थिंक इट विल बी 2 kg, 2-2 किलो की एक ब्रिक है, तो वी आर होल्डिंग 2 kg वेट ईच हैंड, इट्स 4 kg। कम अगेन, करें एक बार फिर से। ब्रिक को पकड़ लिया, जोड़ दिया, ले गए ऊपर, ऊपर देखा, गर्दन सामने लाते गए, हाथ साइडों पे लेते गए, ब्रिक पीछे जमीन पे लगाते गए, मैक्सिमम चेस्ट आउट। वेरी गुड।
कम अगेन, फिर से पीछे से ऊपर, गर्दन ऊपर, नजर ब्रिक पे, गर्दन सामने, ब्रिक साइडों से नीचे और पीछे, मैक्सिमम पीछे खड़ी रखनी है, सिर्फ उसके एज ऐसे नीचे लगे हों, राइट। कम अगेन, साइडों से ऊपर, नजर ऊपर, ध्यान सामने, गर्दन सामने, ब्रिक साइडों से नीचे और पीछे। लास्ट सेकेंड टाइम, साइडों से ऊपर, नजर ऊपर, गर्दन सामने, ब्रिक साइडों से नीचे पीछे, मैक्सिमम पीछे, चेस्ट आउट। लास्ट टाइम, ब्रिक साइडों से ऊपर, नजर ऊपर, गर्दन ऊपर, खींचो हाथ ऊपर, सामने से पीछे, पीछे से आगे, रिलैक्स। जब हम ब्रिक्स ऊपर लेके जा रहे थे और अपनी बॉडी आर्म्स ऊपर खींच रहे थे, तो सेंटर बैक में कुछ आ रहा था, स्ट्रेच हो रहा था सेंटर बैक, चेस्ट के पीछे वाला बैक, ठीक है, जिसको हम अपर बैक कह सकते हैं, वो पूरा अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। तो जिन लोगों का हम्प होता है, जहाँ जिनको लगता है कि उनके बच्चों के कूब निकले हुए हैं, उनको ये कराओ, अपने आप से पीठ अंदर जाएगी और पॉस्चर करेक्ट होएगा। अब एक राइट हैंड में ब्रिक लेंगे, उसको राइट साइड रख दीजिए, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। लेफ्ट वाली ब्रिक आगे है, ये राइट हैंड मैक्सिमम दूर लेके जाओ, जिसमें कि आपका ये हिप ना उठे, हिप वहीं पे रहे। राइट हैंड मैक्सिमम फार, लेफ्ट हैंड ऊपर से गया और ये भी राइट की तरफ गया, और नजर आज ऊपर ब्रिक पे। 5 4 3 2 और 1, ऊपर से ये ब्रिक वापस आगे। आगे क्या करते होते हैं हम लोग, अगर हाथ ऐसे है तो ऊपर वाला हाथ ऐसे लेते हैं, ध्यान सामने रखते हैं, है ना। आज हम गर्दन ऊपर की तरफ रख रहे हैं, क्यों, ये सारा यहाँ पे जो हमारे एयर एक्यूमुलेट हुई होगी, जिसको आप सर्वाइकल कहते हो, वो उसका एडवांस वर्जन है जो आज हम कर रहे हैं। आज हम गर्दन सामने रखने की बजाय ऊपर और ऊपर से टिल्टेड कर रहे हैं, ठीक है जी। करें एक बार फिर से। राइट हैंड ब्रिक पे है, हाथ दूर है, इतना दूर है कि अब अगर इससे दूर गया तो ये बम उठ जाएगा, लेफ्ट वाला जो हमने नहीं उठाना। लेफ्ट हैंड में ब्रिक पकड़ी, देखते गए लेफ्ट की तरफ, ब्रिक को ऊपर लेके जाते गए, ऊपर लेके जाते गए, और फिर ये ब्रिक भी राइट की तरफ आ गई, इतना नीचे जहां से आपको लगे कि अब बाजू नीचे नहीं आ रही, नजर ऊपर, गर्दन ऊपर, चेस्ट आउट। 5 4 3 2 and 1, कम बैक। कैसे मोल्ड हो जाती है गर्दन, देख रहे हैं आप, इट्स नॉट नॉर्मल दिस, इट्स कर्वी, दिस कर्वी, ओके। करें तीसरी बार, सर दिस वे। फिर से राइट हैंड ऑन द ब्रेक, जिनको सर्वाइकल होएगा उतना ही गर्दन लेके जाना जितना आपसे बेयरेबल है, राइट। मैक्सिमम फार है ब्रेक, दूर है हाथ हमारा मैक्सिमम, अपर बॉडी टिल्टेड है प्रॉपर, जितनी टिल्टेड उतना फायदा। और दूसरी बात, जब भी आप ब्रिक ऊपर लेके जाओ तो कोशिश करो ये बिल्कुल इसके ऊपर तक आ जाए, ठीक है। आप देख नहीं पाओगे, नीचे वाली ब्रिक के ऊपर ऑलमोस्ट आ जाए, जो नहीं आएगी, देखते हैं। सो राइट हैंड ऑन द ब्रेक, वी आर इन सुखासना, लेफ्ट हैंड में लेफ्ट ब्रिक है, इसको देखते देखते ऊपर लेके गए, ये मैक्सिमम ऊपर चले गई, ऊपर से ये राइट की तरफ आई, हम नीचे नहीं देख सकते, मगर पूरी कोशिश है कि हम चेक करें कि ये राइट हैंड वाली ब्रिक के ऊपर है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1, कम बैक। इसको लेफ्ट साइड रख दो, गर्दन नीचे। इम्पॉसिबल है कि हमें सर्वाइकल हो जाए अगर हम ये सारी चीजें कर रहे हैं तो।
यहाँ पे लगा लो मैं. So now the brick is on the left side of our body. Left hand on the brick. Maximum दूर, maximum दूर, maximum दूर. Brick is horizontal. Maximum दूर जहां लगे कि right bum ना उठे. ठीक है? चली गया दूर ये हाथ. ये हमारा लेफ्ट वाला हैंड गया दूर. ठीक है? राइट हैंड से ब्रिक पकड़ ले दूसरी वाली. देखते जाएं इसको, राइट साइड ले जाएं, राइट साइड से ऊपर ले जाएं, ऊपर से ये नीचे वाली ब्रिक के बिल्कुल पैरेलल आ जाए और नजर उसी की तरफ. 5 4 3 2 एंड 1. ऊपर इसको देखते हुए वापस लेके जाएं. कम बैक, बॉडी सीधी. ठीक है? अब ये तो नहीं हो सकता ना कि ये इसके साथ जाके मिल जाए. मिल तो नहीं सकती ना, मगर कोशिश करो मैक्सिमम नीचे लाने की, जैसे इसको जोड़ना हो. शुड वी डू अगेन? करें फिर से. मैम, am I visible to you? Are you sure? चले. So left hand extended toward the left brick. Right hand आगे लेके आए, उसके हाथ में हमने ब्रिक पकड़ी है. राइट हैंड को राइट साइड से लेते गए, ऊपर लाते गए, ऊपर से लेफ्ट की तरफ जाते गए. कोशिश है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से जुड़ जाए. जो नहीं जुड़ेगा, ब्रिक के ऊपर चेक कर लेना, ब्रिक आ गई है. ध्यान ऊपर वाली ब्रिक पे. 5 4 3 2 and 1. Bring it back. Come back. बहुत ज्यादा साइड गर्दन पे हमारे इम्पैक्ट है. ऑफ कोर्स फुल साइड पे आना है, राइट? करें लास्ट टाइम. नाउ दिस टाइम इट गोना बी 10 सेकेंड होल्ड. लेफ्ट हैंड ऑन द ब्रेक, बॉडी पूरी आगे, राइट हैंड आगे है, राइट हैंड में ब्रिक है. राइट ब्रिक राइट साइड से ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर से लेफ्ट साइड की तरफ गई. गर्दन मेरी पूरी लेफ्ट की तरफ चली गई है. मेरा राइट वाला ब्रिक यानी कि ऊपर वाला ब्रिक बिल्कुल नीचे वाले ब्रिक के ऊपर आ चुका हुआ है. ध्यान मेरा ऊपर वाली ब्रिक पे है. 10 9. राइट बम को नीचे दबाओ. 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1. ऊपर वाली ब्रिक को देखते देखते आराम से वापस आ जाना. ब्रिक छोड़ देना, गर्दन नीचे, रिलैक्स. हम नाक से सांस लेंगे, नाक से बाहर. गर्दन बिल्कुल ढीली छोड़ दीजिए. चिन को चेस्ट के साथ लगा दीजिए और स्मज करिए. राइट और लेफ्ट रगड़िए धीरे धीरे. टुवर्ड द लेफ्ट, टुवर्ड द राइट, टुवर्ड द लेफ्ट, टुवर्ड द राइट. आपकी चिन जो है आपकी टी शर्ट यहाँ आपकी चेस्ट के साथ रगड़े बहुत जेंटली. एंड कम बैक. द नेक विल बी लाइटर. आपकी गर्दन पहले से लाइट हो गई होगी. दोनों ब्रिक्स पकड़िए और उनको अपने हिप के पीछे रख दीजिए. अपने हाथ ब्रिक्स पे रख दीजिए. ठीक है? हम चौंकड़ी में हैं, हाथ हमारे ब्रिक्स पे हैं. अब अगर मैं बोलूं कि हमें सुख उष्ट्र आसन करना है, सुख कैमल पोज. कैमल में हम क्या करते हैं? चेस्ट और चिन ऊपर उठाते हैं, कमर ऊपर उठाते हैं. अब हम क्या करेंगे? धीरे धीरे कमर और चेस्ट उठाएंगे, चौंकड़ी उठ जाएगी, गर्दन पीछे, गर्दन लटकी हुई, फिर धीरे धीरे वापस. क्वाइट इजी, क्वाइट इजी व्हेन द ब्रिक्स आर फार. ठीक है? अब ब्रिक्स और एक दूसरे के पास कर लो. ब्रिक्स में डिस्टेंस कम कर लेना. ठीक है? कोशिश कि ब्रिक्स में डिस्टेंस कम हो जाए. हैंड्स ऑन द ब्रिक्स, शोल्डर ब्लेड्स इन, चेस्ट आउट. उठा दीजिए अपनी चौंकड़ी और लुक बैक. 10 9 8. गर्दन पीछे लटका देना. 7 6 5 4 3 2 and 1. Very gently come back. कहाँ पे इंप्रेशन था इसका? ऑन द रिस्ट, ऑन द शोल्डर्स,
shoulder blades and neck, right? Forearm as well. एक बार और करेंगे, कोशिश कर दो सभी पीछे से ब्रिक्स जोड़ दो, अगर जुड़े तो, ना जुड़े तो थोड़ा गैप रखना. Are you comfortable on form bricks? Comfortable? Should we do? अब हमने ऑलमोस्ट कोशिश करी है कि ब्रिक्स जुड़ जाएं. Right? Hands on the bricks. चौंकड़ी tight and उठा दी अपनी चौंकड़ी ऊपर. 5, 4, chest up. 3, chest up. 2 and 1. चौंकड़ी नीचे और फिर ब्रिक्स वापस. Bring your bricks back. अगर थोड़ा सा गैप रह भी जाए तो इट्स ओके. ठीक है? रिलैक्स. पूरा यहाँ पे फोर आर्म पे स्ट्रेच आता है हमारे, isn't it? पूरा स्ट्रेच. चलो. यस. चलिए अब दोनों ब्रिक्स को जोड़ के इसको आगे बटरफ्लाई में रख लें. ठीक है? इट्स क्वाइट इजी. आपके पूरे पैर ब्रिक पे आ जाएं. फॉर्म ब्रिक्स भी यूज कर सकते हो. आगे से पैर पकड़ लो. ठीक है? बाय डिफॉल्ट हमारी बैक थोड़ी ऐसे हो जाएगी, होने दो. इनहेल, सांस भरे. एक्सहेल, फॉरवर्ड डाउन, नोज टू द टोज, कम बैक. अगर कहीं सांस गलत लिया या छोड़ा गया, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेजम आएगा. आप लोग बोल नहीं रहे हो तो ध्यान देना. सांस पूरा नाक से निकाल के नीचे जाना. ठीक है? जब हम बोलते हैं तो कुछ सांस अंदर भी चला जाता है तो दिक्कत आती है. सांस पूरा निकाल के नीचे जाइयो. राइट? इनहेल. ओहो. एक्सहेल, फॉरवर्ड डाउन. इनहेल अप. यहाँ पूरा स्ट्रेच आता है और हिप के साइड पे भी आएगा, या पटाखे भी निकलेंगे किसी किसी के. ठीक है? आखिरी बार करें. सांस भरें और छोड़ते हुए नीचे और भरते हुए वापस. इनहेल, एक्सहेल, फॉरवर्ड डाउन, नोज टू द टोज, काउंट योर 5 एंड कम बैक. 1, 2, 3, 4, 5. कम बैक. रिलैक्स. धीरे से अपने घुटने जोड़ दो. धीरे से ब्रिक्स निकाल दो. रिलैक्स. अब ध्यान से देखना, ये है हमारी हॉरिजॉन्टल ब्रिक. ठीक है? रख दो अपने अपने मैट के आगे. राइट? ये है हमारी फॉर्म ब्रिक. यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. मैट के आगे रखनी है, अपने पास नहीं. मैट के समझ लो, ये मैंने आगे रख दी. तो दिस इज द वर्टिकल ब्रिक एंड द नीचे इज द हॉरिजॉन्टल ब्रिक. राइट? अब उल्टा लेट जाइए, ऐसा कि आपकी चेस्ट इस वर्टिकल ब्रिक के ऊपर आ जाए. कर सकते हैं? चेस्ट के नीचे होनी चाहिए. ये आ गई. कंफर्टेबल? राइट? कौन सा पोज होता है ये हमारा? श्लब. श्लब करते हैं ना, टांगों वाला भी करते हैं, हाथ वाला भी करते हैं. तो दिस इज फॉर द हैंड्स. हम कहते हैं ना हाथ सर से ऊपर जाए. अब ये सपोर्टेड है, हल्का सा पिंच किसी को आ रहा है तो एडजस्ट कर लेना. सपोर्टेड एंड हैंड्स अप. हाथ सर से ऊपर. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. हाथ ऊपर. 3, 2 and 1. हाथ आपके ब्रिक्स की साइड पे. उठ गए और चाइल्ड पोज में. पीछे एड़ियां हिप के साथ लगे. अब अगर यही हम बिना ब्रिक के करें तो देखना हाथ सिर से ऊपर जाते हैं इजीली. हम उल्टे लेटे और हाथ उठा दिए.
तो हाथ ज्यादा ऊपर जा नहीं पा रहे, राइट? कोशिश करो अब। गुड। चेस्ट ऑन द फ्लोर, नेवल ऑन द फ्लोर, टांगे नहीं उठानी, टांगे उठी तो हाथ ऊपर जाएंगे। नाउ अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Hands at the side of the chest. Come back. Child pose. क्या इजी था, ब्रिक्स के साथ या विदाउट ब्रिक? ऑफ कोर्स विद द ब्रिक्स। अपर बॉडी हो गई थी आगे, चेस्ट लिफ्ट हो गई थी, हाथ अपने आप ऊपर चले गए। सो दिस इज अयंगर योगा, राइट? करें एक बार फिर से ब्रिक के साथ ही। फिर से एक ब्रिक हॉरिजॉन्टल, दूसरी ऊपर वर्टिकल। इसके ऊपर जाके अपना याद रखना, वुमेन चेस्ट ऊपर होनी चाहिए, राइट? चेस्ट ऊपर। सर लगा लीजिए आप भी। ओके, नाउ हैंड्स अप, इट्स क्वाइट इजी। अब की बार हाथ बहुत ऊपर है। 10 9 8 7, गर्दन सॉफ्ट, 6 5 4 3, लोअर बैक पे आ रहा है, 2 and 1। हाथ ब्रिक की साइड पे, बॉडी उठाई, खींच के पीछे लेके गए, चाइल्ड पोज। अपर बैक पे था, सेंटर बैक पे था या लोअर बैक पे था? इंप्रेशन अपर बैक पे था, लोअर पे था, इजंट इट? लोअर पे था, लोअर और सेंटर। सेंटर का लास्ट जहां पे हमारे L4 L5 मन के होते हैं, राइट? लोअर पे ज्यादा था। यस, यू गॉट इट। जो वुमेन की बीच का एरिया अंदर होता है, परफेक्ट। चले जी, अब हमारी ब्रिक्स वैसे ही पड़ी हैं। फिर से आगे जाएं और इसके ऊपर अपना चेस्ट रख दें, राइट हैंड ऊपर उठा दें, लेफ्ट हैंड पीछे हवा में। अब चेक करना, अब इंप्रेशन कहां पे है? राइट हैंड मैक्सिमम सिर से ऊपर, लेफ्ट हैंड पीछे खींचा हुआ। 10 9 हो गया शलभ मैम ये। 8, हमने पिछला हाथ थाईज के नीचे नहीं रखा, हवा में रखा है। 6 5 4 3, जो नीचे वाला हाथ है उसको नीचे खींचो, जो ऊपर वाला हाथ है उसको ऊपर खींचो। 2 and 1, दोनों हाथ नीचे, हाथ चेस्ट की साइड पे, वापस आ गए। समझ में आ रहा है कहाँ इसका था असर? नीचे रख लेते हैं थाई के, तो उसको सपोर्ट मिल जाता है। आज हम उसको भी पीछे की तरफ खींच रहे हैं, तो कमर की साइड पे आ रहा है, ठीक है? जिसको आप कहते हैं वक्खी की साइड पे शायद। करे सेकंड साइड, रेडी? करे जी। फिर से आगे आए, याद रखना चेस्ट के नीचे रखना, आपका चेस्ट उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। गेटिंग? चेस्ट आगे और उसके ऊपर ब्रिक। और अब कौन सा हाथ है? लेफ्ट हैंड ऊपर गया, राइट हैंड पीछे गया, लेकिन हवा में है। जोड़ लो हाथ एक दूसरे से, जोड़ लो और पुश करो। ऊपर वाला हाथ और ऊपर, नीचे वाला हाथ को नीचे से खींच रहा है। 10 9 8, ऊपर और खींचो। 7, चेहरा सॉफ्ट। 6 5 4 3 2 and 1, हाथ नीचे, चेस्ट की साइड पे, चेस्ट उठाई और चले गए चाइल्ड पोज में। फिर वापस आए, फिर से इसके ऊपर चेस्ट लगाई, राइट हैंड ब्रिक के सेंटर में रख दिया, लेफ्ट हैंड पीछे से कमर पे रख दिया और चेस्ट उठा दी। अब मैंने इसके ऊपर चेस्ट रखी जरूर हुई है, बट इट्स नॉट रिलाइंग ऑन दैट, ठीक है? इसके ऊपर क्या कहते हैं इसको, रेस्ट नहीं कर रही। चेस्ट इज नॉट रेस्टिंग ऑन द ब्रिक,
ये हाथ सेंटर में है और उठा दी, जस्ट इट इज अ सूडो सपोर्ट, क्योंकि हमें इस तरह से अगले 30 सेकंड तक होल्ड करना है। पीछे से पैर जुड़े हुए, कौन सा पोज है ये? भुजंग। तो एक बाजू हो गई तो अर्ध भुजंग हो गया, ठीक है। पूरा खींच के रखो, ये हमने सिर्फ इसलिए रखी है कि बाय चांस हाथ स्लाइड करे तो हम ब्रिक के ऊपर आ जाए और हमारी बैक पे पेन ना आए। तो हमारे 5 सेकंड रह गए, 5, पैर जुड़े हुए हैं पीछे से, 4, 3, लोअर बैक पे इंप्रेशन आ रहा है, 2 और 1। धीरे से इसके ऊपर चेस्ट रख दो, रख दो, कुछ सेकंड रुको और राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड रख दो। लेफ्ट हैंड की उंगलियां पूरी खुली, राइट हैंड फोल्ड होके आपकी कमर पे गया, वहीं पे हाथ रखना जहां पे आपको स्ट्रेच आ रहा है। इसको पास रखना, दूर नहीं, पास रखते हुए उठा देना। पैर जुड़े हुए हैं, एड़ियां खुली तो नहीं हुई, कंधे चौड़े हैं, टाइम स्टार्ट हो गया। अब देखो आप सब ने अपने हिप कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, हिप को ढीला छोड़ो, पैर जोड़ के रखो, पैर जोड़ के रखो, ध्यान सामने ऊपर नहीं देखना, कंधे चौड़े, बाजू सीधी करो आगे वाली। 10, 9, आपकी चेस्ट ब्रिक के साथ तो नहीं लग रही, 8, 7, 6 और उठाओ मैम चेस्ट, 5, मैं ब्रिक नीचे से निकाल लूं तो गिरो ना आप, ऐसे हो, 3, 2, दर्द है, और 1। ये रखी चेस्ट, ये रखे हाथ दोनों ब्रिक की साइड पे, ये धीरे से उठे, बहुत धीरे धीरे चाइल्ड पोज में खींचो लोअर बैक पीछे, खींचो, जिस लोअर बैक पे भी बहुत स्ट्रेच आया था उसको खींचो पीछे, मैक्सिमम पीछे खींचो। हम भुजंग में कहते हैं कि चेस्ट उठाओ, चेस्ट उठाओ, चेस्ट उठाओ, ठीक है। पैर जोड़ो, इसमें बाय डिफॉल्ट चेस्ट उठ गई, राइट। तो जो लोग नहीं उठा पाते हैं वो ब्रिक्स रख के कर सकते हैं। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दीज ब्लॉक्स। ब्लॉक्स का यही फायदा होता है कि जो लोग नहीं कर सकते वो करें, और जो कर सकते हैं वो और ज्यादा एक्सटेंड कर पाए। अच्छा, अगर हमने ये ना रखना हो, किसी को ये रखने में दिक्कत आ रही है, ये चुभ रही है, तो हम बॉल्स्टर रख सकते हैं, पिलो रख सकते हैं वर्टिकल, राइट, पिलो भी रख सकते हैं। करें अगला पोज। बैक लग रहा है ना कुछ काम किया बैक ने आज। फिर से आगे आए, ये रख दी हमने इसके ऊपर चेस्ट। वमेन मैं बार बार कह रही हूँ, आपको चेक करना है, आपको अपनी बर्स्ट उसके ऊपर नहीं रखनी, आपको बर्स्ट ऊपर निकालनी है, ठीक है। गॉट इट। जैंट सेंटर ऑफ द चेस्ट, ब्रिक आपके, राइट। अब राइट हैंड आगे है, अब पूरा सीधा आगे कर दो, पहले हमने पास रखा था, अब दूर रखा है। मैम एम आई विजिबल, राइट। अब धीरे से अपनी लेफ्ट लेग पीछे से फोल्ड करो, ये लेफ्ट एंकल पकड़ लो, राइट। राइट हैंड आगे है, लेफ्ट पैर पीछे से भी पकड़ा हुआ है आराम से, ओके। अब चेस्ट उठा सकते हैं, उठ गई। अब थाई उठा सकते हैं, ये वाला थाई जो जमीन पे उसको उठा सकते हैं ऊपर, चेस्ट और थाई उठा सकते हैं, थाई उठाओ और 10, वेरी गुड सर। मैम सामने देखो, क्या नाम है, इनायत, ऊपर क्या है, ये सांप ऊपर क्यों देखता है हमेशा? भुजंग में स्नेक, कोई स्नेक ऐसे ऊपर नहीं देखता, सामने। और उठाओ अपने थाई को, किसी का थाई जमीन को छुए ना। 6, 5, 4, चेस्ट क्यों छू रही है ब्रिक को, 3, 2 एंड 1। थाई नीचे, चेस्ट नीचे, हाथ नीचे, हाथ ब्रिक की साइड पे, फिर से उठे, फिर से धीरे 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 चाइल्ड पोज, नॉट एट ऑल। थाई उठाने पे फ्रंट थाई पे आएगा, पूरा ये वर्टिकल स्ट्रेच आएगा गाइस, इट्स वेरी वेरी गुड, ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। अब किसी को नी में दिक्कत है, नी में पेन है, उसको आ सकता है, ठीक है, वो मत उसको उठाए, उसको बस पकड़ ले, लेकिन इट इज वेरी गुड फॉर द नीज, जिनके टच वुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड
घुटने ठीक हैं, उनके हमेशा ठीक रहेंगे अगर ये सारे मसल्स हमारे काम करते रहे। तो जैसे थाई ऊपर उठाया, यहाँ पे लंबा स्ट्रेच आया, ठीक है, जिनसे उठाया गया ठीक, बाकी कोशिश जरूर करो उठाने की। और जब हम भुजंग कर रहे हैं तो लोअर बैक पे स्ट्रेच आ ही रहा है। तो दिस वाज अर्ध भुजंग, अर्ध धनुर, हमने बिना ब्रेक के पहले किया हुआ है। शुड वी ट्राई सेकेंड साइड? ठीक है, करें, चले। फिर से आगे आए, फिर से अपनी चेस्ट को इन ब्रिक के ऊपर रखा, लेफ्ट हैंड आगे ले गए, जैसे मैंने अपने ये मैट को ही पकड़ लिया इस तरह से आगे, ठीक है, सो दैट मैं अपनी चेस्ट मैक्सिमम उठा सकूं। राइट लेग पीछे से फोल्ड करी, राइट हैंड में राइट गिट्टा पकड़ लिया, राइट एंकल पकड़ लिया, थोड़ा घुटना बाहर निकाल लो, यस, राइट वाला घुटना थोड़ा राइट साइड निकाल लो, अभी इजी हो जाएगा उठाना। पहले क्या उठानी है? चेस्ट। इनहेल, चेस्ट उठ गई, एक्सहेल, थाई उठ गया, हल्का सा उठेगा जमीन से, हल्का सा, और पैर पीछे खींचो, जैसे ये, जैसे पैर पीछे जाना चाहता है, छूटना चाहता है। 10, 9, ना चेस्ट लगे ब्रिक को, ना थाई लगे जमीन को। 8, 7, 6, 5, थाई लग तो नहीं रहा। 4, वेरी गुड सर। 3, परफेक्ट। 2 and 1। पहले थाई रख दो, फिर चेस्ट रख दो, कुछ सेकंड रहो इसके ऊपर, दोनों हाथ आराम से ब्रिक की साइड पे रखो, धीरे धीरे कमर उठाओ, बहुत आराम आराम से, झटका मत देना, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं किसी को, कितने भी हम परफेक्ट हो जाएं, कोई मसल कब पुल हो जाए किसी को कोई अंदाजा नहीं। तो इसमें हम लोगों ने ज्यादा वो नहीं करना, क्या नहीं करना, पंगे नहीं लेने, आराम आराम से करना है। आपकी एड़ियों के साथ आपके हिप का लगा होना जरूरी है, हाथ आगे, एल्बोज आगे, आपका माथा जमीन पर लगे या ना लगे, लेकिन हिप का एड़ियों के साथ लगना जरूरी है। हाथ आगे खिसकाते जाओ और हिप को मारो पीछे धक्का, ताकि वो एड़ियों के साथ लगे और लोअर बैक पे आपको अच्छा स्ट्रेच आए। अच्छा स्ट्रेच दो, अगला बड़ा अच्छा हमने आसन करना है। तो ये था हमारा अर्ध भुजंग और अर्ध धनुर। फुल धनुर करें इसी के ऊपर, ब्रिक्स के ऊपर फुल धनुर। गोड्डे थोड़े खोल देना, नीज थोड़े खोल देना, इजीली हो जाएगा। आराम आराम से ला के रखो इसके ऊपर अपना चेस्ट। याद है ना हमने ब्रिक के ऊपर कैसे अपने चेस्ट को रखना है, राइट? ठीक है जी। बड़े आराम से लेफ्ट लेग फोल्ड करो, लेफ्ट एंकल पकड़ लो, बड़े आराम से राइट लेग फोल्ड करो, राइट पकड़ लो। ओके, अरे वाह, सर हैज गॉन। सो ये चेस्ट उठी और थाइज उठे, वेरी गुड। थाई उठा के रखना सभी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, थाइज उठाइए, 2, 1। पहले थाई नीचे, चेस्ट ब्रिक पे, टांगे छोड़ी, हाथ ब्रिक की साइड पे, धीरे से चेस्ट उठाई, घुटने खुले हैं, धीरे धीरे हिप पीछे लेके गए। बैठी हुई बिल्ली, यानी कि पिछले भी घुटने फोल्ड हैं, एड़ियां हिप के साथ हैं, अगली टांगे स्लांट हैं, अगली बाजुएं स्लांट है, सिर ढीला। 1 सेकंड भी आपका हिप एड़ियों से ना उठे इसमें। हाथ और आगे खींचे, हाथ और आगे खींचे, हिप एड़ियों से उठे ना, तो देखो लोअर बैक पे अच्छा स्ट्रेच आएगा। गर्दन ढीली छोड़ दो, नीचे लगाना जरूरी नहीं।
धीरे वापस कैट पोज में। ब्रिक आज भी अभी भी हमारी ऐसे ही है ना, ठीक है। आगे हम कहते होते हैं राइट फुट दोनों हाथों के सेंटर में। तो अगर अब मेरे दोनों हाथों के सेंटर में ये ब्रिक्स हैं इसी तरह से, तो क्या राइट फुट इसके ऊपर आ सकता है? राइट फुट दोनों हाथों के सेंटर में आए और फिर पकड़ के ब्रिक पे चढ़ा दिया। बैलेंस। पूरा पैर रखो मैम, उंगलियां आगे मत निकालो, पूरा पैर पकड़ के पैर ले जाना, थोड़ा सा आगे आ जाना और देखना ये गुड्डा थोड़ा साइड पे रखना। अगर बिल्कुल उसके पीछे होएगा तो बैलेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये पैर पूरा ब्रिक पे है। अब घुटना आगे आगे लेके जाओ, आगे आगे लेके जाओ, आगे आगे लेके जाओ। कहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है मैम? ये आ रहा है यहाँ पे सारा काफ पे और इस पे फ्रंट थाई इसके ज्यादा आएगा यहाँ पे, क्योंकि हाइट दे दी हमने। और आगे लेके जाओ, और आगे, इतना आगे लेके जाओ कि आपका चेस्ट इसके साथ लग जाए, फिर वापस जाओ। अगर आपको पिंच हो रहा है तो पिछले घुटने के नीचे फॉर्म ब्रिक रख लो, ठीक है। किसी को पिछले घुटने के नीचे पिंच हो रहा है तो फॉर्म ब्रिक रख लो, घुटना उसके ऊपर चढ़ा दो। मैम एक मेरे को भी दियो। थैंक यू मैम। ये आप लो, वो मुझे दो, ठीक है। चलिए ठीक है, पिछले घुटने के नीचे फॉर्म ब्रिक रख लेना। अगर पिंच आ रहा हो तो जाओ आगे 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 आगे, इतना कि आपका फ्रंट थाई आपकी चेस्ट के साथ लग जाए और आपको पूरा यहाँ पे स्ट्रेच है। ना ना, एड़ी उठ गई तो फायदा ही कोई नहीं, एड़ी नहीं उठानी। यहाँ हमारा क्या होता है काफ में, सेकंड हार्ट। कम बैक, आखिरी बार करने वाले हैं। फिर आगे 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 आगे, यहाँ पे एक सिवियर आता है ना स्ट्रेच, यहाँ पे भी फ्रंट पे भी। 10 9 8, चेस्ट लग गई है। 7, अब ज्यादा झुको मत कि चेस्ट इजीली लग जाए। 6 5 4 3 2 and 1, कम बैक। ये पैर पीछे उतारा, हाथ नीचे रखे, हल्का सा चाइल्ड पोज स्ट्रेच ले लिया। अब अपनी शीट राइट घुटने के नीचे रख दिया और लेफ्ट पैर पकड़ के इस ब्रिक के ऊपर। याद रखना पिछला घुटना थोड़ा साइड पे हो, उसके बिल्कुल पीछे आएगा, अगले घुटने के पीछे बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा तो बैलेंस नहीं कर पाएंगे। राइट, फुल फुट ऑन द ब्रिक, पैर की उंगली आगे तो नहीं निकली हुई। चलिए, कम फ्रंट, गो बैक, कम फ्रंट, go back, come front, go back, 4th time, come front, go back. Last time we're gonna hold for 10 seconds and here we go. 10 9 8, chest लगी रहे, 7 6 5 4 3 2 and 1, go back. उतारे पैर, ले जाएं शीट पे, आराम से चाइल्ड पोज स्ट्रेच। कम अगेन, फिर से कैट पोज में राइट फुट आगे आया, उसको पकड़ा और ब्रिक पे चढ़ा दिया। हाथ साइडों से ऊपर गए, इंटरलॉक करे ऊपर और ऊपर देखा। 5 4 3 2 and 1, वापस गए, दोनों हाथों की नमस्ते बनाई। दिस इज माय राइट फुट, राइट। नमस्ते में राइट साइड लेके गई और मैंने कोहनी को घुटने के पार लगा दिया।
कोहनी घुटने के पार, और ऊपर वाले घुटने कंधे को किया पीछे। 10 बैलेंस, 9 8, नमस्ते को धक्का मारो, नीचे वाला हाथ ऊपर वाले हाथ को धक्का मार रहा है। 6 5 4, ऊपर वाले कंधे को और पीछे करो। 3 2 एंड 1। नमस्ते, सामने, हाथ नीचे, ये पैर पीछे, चाइल्ड पोज। कम अगेन इन द कैट पोज। लेफ्ट पैर फिर आगे लेके आए, लेफ्ट पैर को फिर से ब्रिक पे चढ़ाया। ठीक है, देख लेना पिछला घुटना साइड पे हो। बैलेंस करते हुए उठे, हाथ जोड़े, इंटरलॉक साइडों से ऊपर लेके गए, इंटरलॉक किया ऊपर, आगे घुटना बेंड किया और बेंड किया और बेंड किया, ऊपर देखा। 1 2, हाथ ऊपर खींचे। 3, घुटना और आगे लेके गए। 4 एंड 5, गर्दन सामने, हाथ सामने। दिस इज माय लेफ्ट घुटना। नमस्ते को मैं ले गई लेफ्ट साइड, घुटने के पार मैंने कोहनी लगा दी, कोहनी से घुटने को धक्का मारा, ऊपर वाला कंधा पीछे किया। 10 9, पेट सारा निकाल दो लेफ्ट साइड, पेट अपना लेफ्ट साइड निकाल दो। 7 6 5 4 3, पेट और निकाल दो, राइट चेस्ट को भी लेफ्ट की तरफ ले जाओ। 2 एंड 1। नमस्ते, सामने, हाथ खोल दिए, हाथ नीचे रखे, पैर पीछे ले गए, चाइल्ड पोज। चलिए जी, राइट लेग आगे करी, लेफ्ट लेग फोल्ड करी, जानू शीर में आ गए। ये जो ब्रिक है इसको अपने पीछे ले जाओ, एक ही ब्रिक को। ठीक है, एक ही ब्रिक गई हमारे पीछे। दोनों हाथ साइडों से ऊपर और इस पैर को पकड़ के खींचा अंदर। 5 4 3, घुटना उठा तो नहीं हुआ किसी का। 2 एंड 1, दोनों हाथ ऊपर, साइडों से नीचे। अब ये ब्रिक ले जाओ और उसके ऊपर अपना एड़ी रख दो, सिर्फ एड़ी। फॉर्म ब्रिक भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये पैर इसके नीचे ना चला जाए, इसके साथ लगा हो, पैर का पंजा पूरा चेहरे की तरफ हो, दोनों हाथ साइडों से ऊपर, इनहेल एक्सहेल, पकड़ना इजी हो गया। ठीक है, और अब इस घुटने को नीचे की तरफ लेके जाओ, कोशिश करो कि घुटना जमीन को छुए, नहीं छुएगा, पूरा नीचे। और 10, स्ट्रेच आ रहा है ज्यादा। 9, वेरी गुड, चेस्ट अप, चिन अप। 8, टांग सीधी, घुटना नीचे, पूरी कोशिश है मैं इस घुटने को जमीन के साथ चिपका दूं, जो नहीं चिपकेगा। 6 5 4 3 2 1, दोनों हाथ ऊपर, साइडों से नीचे, ये टांग अभी यहीं पे है। ठीक है जी, अब यहीं से हमने पिजन करना है। ठीक है, नीज इशू वाले भी बिल्कुल नहीं करेंगे। ये टांग गई मेरी साइड पे, आपकी भी चले गई, राइट लेग राइट साइड पे। ठीक है, ये लेफ्ट को और अंदर किया, ये राइट और पीछे गई, ये राइट और पीछे गई। पीछे एक ब्रिक रखी हुई है मैंने, उसके ऊपर मैंने अपना पैर रख दिया। पिछली टांग सीधी है सर, आ गए पिजन में अपने आप से। ठीक है, अब आगे एक ब्रिक पड़ी है, उस लगाया, पिजन अप योरसेल्फ। 9 8 6 5 1, हिप को साइड पे रखा, वापस आ गया। यहाँ से कडल टाइप ऐसा लगता है पड़ जाएगी, लगा ऐसा कि पड़ जाएगी। ठीक है, ओए पड़ गई है, निकल भी जाएगी।
कैसे मोबाइल किया हमने इस जांग को, देखा आप लोगों ने, धीरे धीरे भी कर सकते हैं, इट्स नॉट लाइक एक ही शॉट में आगे लाना है, आगे 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 ला के रख दिया, ठीक है। फिर से दोनों हाथ साइडों से ऊपर, इनहेल, एक्सहेल फॉरवर्ड डाउन, हमने मैक्सिमम इस घुटने को नीचे किया, मेरा तो ऑलमोस्ट टच कर गया है, ऑलमोस्ट काफ टच कर गया, आपका टच किया है मैम, थोड़ा सा माइनर सा टच कर रहा है, कर माइनर सा ये टच कर रहा है, 7 6 5 4 माथ होएगा तो टच करेगा, 3 2 एंड 1, दोनों हाथ साइडों से नीचे। हम क्या करने वाले हैं, इस टांग को इधर लेके गए, इधर लेके गए, इसको थोड़ा सा और अंदर किया, पीछे लेके गए, सेम लेग, पीछे लेके गए, पिछली वाली ब्रिक के ऊपर पैर सीधा रख दिया, राइट, आगे झुके, अगली वाली ब्रिक को माथा लगाया। माथा लगाने का रीजन है कि हमें लेफ्ट बम पे अच्छा स्ट्रेच आए, दोनों बम हवा में होने चाहिए, ठीक है, गॉट इट। 5 4 3 2 1, वापस उठे, हिप को साइड पे रखा, जो लोग धुरंधर हैं वो एक ही बार में ले आए, जो लोग ब्रेक लेके आ सकते हैं वो ब्रेक पे ले आए, मेरा पैर नहीं चढ़ गया, ठीक है। बार बार कह रही हूँ, एक ही बार में मत लाओ, ऐसे लाओ, ऐसे लाओ, ऐसे लाओ और ऐसे लाओ, इट्स नॉट नेसेसरी कि हमें कोई प्राइज मिल जाएगा एक ही बार में लाके, ठीक है जी। कर दो इसको फोल्ड, कौन सी टांग की टर्न है, लेफ्ट, तो लेफ्ट लेग आगे कर दी। अब देखना किसी की लेफ्ट ग्रॉइन वीक होती है, किसी की, बड़े आराम से चलना है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट मत करना कि अगर सभी एक ही बार में ला रहे हैं तो मैं भी एक ही बार में ले जाऊं, आराम से, आप अपनी बॉडी को मेरे से ज्यादा जानते हो। तो पहले हमने नॉर्मल करना है, ब्रिक साइड पे है, दोनों हाथ साइडों से ऊपर, इनहेल, एक्सहेल फॉरवर्ड डाउन, पैर को पकड़ा, 5 4, घुटना दबा के रखना, 3 2 और 1, दोनों हाथ ऊपर, साइडों से नीचे, एड़ी के नीचे ब्रिक रखना, सिर्फ एड़ी के नीचे, राइट, हैंड्स अप, फॉरवर्ड डाउन, पुश दिस फुट, और कोशिश की घुटना नीचे लग जाए, लगे तो लगे, नहीं तो ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी है। 5 4 3 2 और 1, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ साइडों से नीचे, ये टांग मेरी लेफ्ट साइड गई, ये पैर अंदर गया थोड़ा, ये और पीछे गई, ये और पीछे गई, हाथ आगे आए और अंदाजे से जाके मैंने इसको पिछली ब्रिक पे रख दिया, टांग बिल्कुल सीधी है, पीछे ब्रिक पे है प्रॉपर, टांग सीधी, आगे ब्रिक पड़ी है, उसको माथा लगा दें। 5 4 3 2 एंड 1, कम बैक, ठीक है, हिप को साइड पे रखा और टांग को वापस लाके ब्रिक के ऊपर, ठीक है। एक बार फिर से करें, दोनों हाथ साइडों से ऊपर, इनहेल, एक्सहेल फॉरवर्ड डाउन, घुटने को मैक्सिमम नीचे लगाने की कोशिश, 5 4 3 2 1, दोनों हाथ ऊपर, साइडों से नीचे, क्या करना है आप, इसको साइड 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 साइड, पीछे 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 पीछे, पिजन में आ गए, दोनों बम चिक्स हवा में है, आगे झुके, माथा लगाया, 5 4 3 2 1, वापस उठे, हिप साइड पे रखा, टांग को पकड़ा और आगे ले आए, ठीक है जी। रिलैक्स, क्रॉस योर लेग्स, वॉरियर बैक नहीं करना। चलो द नेक्स्ट थिंग, अपनी पीछे वाली ब्रिक भी आगे ले आओ। आज हमने सारे सिटिंग करे हैं, स्टैंडिंग नहीं करे, राइट, क्यों नहीं करे, क्योंकि कल बहुत स्टैंडिंग कर लिया था, ये फिर ऐसे हो गया जाए, नहीं सॉरी, इसको ऐसे रखो। तो अब हमारे मल्लासन में, और मैंने एड़ियों के नीचे ये रख दिया ब्रिक, तो सभी इजीली कर सकते हैं, एड़ियों के नीचे ब्रिक है, मल्लासन इजीली हो गया, ठीक है जी, ओके। अब अगर मैं कहूं कि मैंने ये लेफ्ट लेग को फोल्ड करके राइट के ऊपर रख दिया, एंड दिस, 5 4 3 2 एंड 1, गोड्डे वाले नहीं करेंगे, आप नॉर्मल एड़ियां लगा के ऐसे बैठ जाओ,
परफेक्ट, राइट, ठीक है। उतारिए पैर, अभी तो चढ़ाया ही था, हो गया था, ठीक है। अब हमने लेफ्ट पैर को अच्छे से रखा, बड़े आराम से ये राइट को ऊपर चढ़ा दिया और नमस्ते। 1 2 3 4 एंड 5। हाथ नीचे, पैर नीचे। एक बार फिर से करेंगे। कौन कौन सा पैर कर रहे हो? बाकी लोग जिन्होंने पैर एड़ियों पे रखे हुए बैठे रहे। ये मेरे दोनों पैर आ गए एड़ी पे, और दोनों एड़ियां आ गई ब्रिक पे। कौन सा पैर पहले नीचे रख रहे हो? उठाने कौन सा लगे हो? लेफ्ट वाला। तो ये आ गया 5 4 3 2 और 1। वापस लेफ्ट पैर आ गया ब्रिक पे, राइट पैर ऊपर चढ़ गया। 5 4 1 ऑन द हील। अब पंजे उठाओ, एड़ी, पंजे उठाओ, एड़ी उठाओ, एड़ी उठाओ, एड़ी, पंजे ये उठाइए, उठाए पंजे ये उठाए।